हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी स्टूडेंट जेके एसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन स्टूडेंट्स के लिए हमने जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में हम जनरल साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स के 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बायोलॉजी का टॉपिक है, इसके 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आवर ब्लड? इनमें से कौन सा हमारे ब्लड में प्रेजेंट नहीं है? नॉट प्रेजेंट लिखा है, ठीक है। देखिए, अगर हम देखेंगे ऑप्शन क्या है, प्लाज्मा, साल्ट्स, डब्ल्यूबीसीज एंड लिम्फ। मैं आपको ब्लड का कंपोजिशन इधर दिखाता हूं, ठीक है। देखिए, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में होता है एक प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है येलोविश विस्कस फ्लूइड। इसके अलावा होते हैं हमारे ब्लड में फॉर्मड एलिमेंट्स, फॉर्मड एलिमेंट्स, ठीक है। और होते हैं साल्ट्स, और होते हैं साल्ट्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला, प्लाज्मा एक विस्कस फ्लूइड है येलोविश। फॉर्मड एलिमेंट्स में आते हैं सेल्स। कौन कौन से सेल्स? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। साल्ट्स में कौन से स्पेशली कौन कौन सा साल्ट होता है? सोडियम Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव, यानी सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स किस में होते हैं? हमारे ब्लड में, ठीक है। ये ब्लड का कंपोजिशन है। देखिए, अगर हम यहाँ देखेंगे, प्लाज्मा ये तो है, साल्ट्स ये भी है, डब्ल्यूबीसीज है, लिम्फ नहीं है। लिम्फ एक अलग इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये ब्लड में नहीं होता है, ये अलग मतलब फ्लूइड है हमारी बॉडी में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन्स इज, ह्यूमन्स में नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये आपने याद रखना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन्स में होता है 120/80 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg मीन्स मरकरी। जो ये mm ऑफ Hg है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये यूनिट है ब्लड प्रेशर का, ये यूनिट है ब्लड प्रेशर का, ठीक है। जो ये दिया गया है 120/80 mm ऑफ Hg हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ये 120/80 होता क्या है, ये 120/80 होता क्या है। जो ऊपर दिया गया है इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जो नंबर नीचे दिया गया है इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। मैं ये समझाता हूं ये प्रेशर्स क्या होते हैं। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये वो प्रेशर होता है जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है। जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, ब्लड पंप आउट करता है थ्रू वेंट्रिकल्स, तो जो फिर वो ब्लड से प्रेशर एग्जर्ट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर कब जनरेट होता है? जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल्स से ब्लड बाहर निकलता है। उस बाहर निकलने से, ब्लड बाहर निकलने से वॉल्स ऑफ आर्टरीज पर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है, उसकी वजह से भी कम ही प्रेशर ही सही, लेकिन हमारे वाल्व्स पर एग्जर्ट होता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। यानी अगर कभी पूछा गया आपको कि ह्यूमन्स में सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80, ठीक है। ये रेशो होता है, सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which of the following is the most valid theory for movement of water during transportation in plants? प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, उसके लिए वैलिड थ्योरी कौन सी मानी जाती है? यानी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा वैलिड मानी जाती है? वो आपको याद रखना है, वो है ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। ये थ्योरी कहती क्या है? मैं यहाँ पर एक पेड़ बनाता हूँ, आप मान लो ये पेड़ है, ये नीचे इसके रूट्स
फ्लावर्स है और ऊपर है झाड़ियाँ, ठीक है, लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांच ऊपर, ठीक है। क्या रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है, जो लीव्स होते हैं ये ट्रांसपायर करते हैं वाटर। आपको मालूम होगा ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू लीव्स, यानी लीव्स से क्या वाटर बाहर निकलता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जब ऊपर से पानी यानी लीव्स से पानी बाहर निकलता है तो क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर से जो पानी सॉइल में प्रेजेंट होता है वो रूट से ऊपर चला जाता है। ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी क्या कहती है, ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी कहती है ट्रांसपायरेशन जब प्लांट्स में होती है उससे एक पूल जनरेट होता है, वही पूल उस वाटर को खींचता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। यानी ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी कहती है ट्रांसपायरेशन जब होता है तो बाहर पानी निकलता है थ्रू लीव्स, उससे एक प्रेशर जनरेट होता है, एक पुल खिंचा होता है, जो पानी रूट्स के पास होता है वो ऊपर चला जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। ऑप्शन सी। राइट वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट पंप्स आउट, जो हमारे हार्ट का राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल्स नहीं, राइट वेंट्रिकल जो हमारे हार्ट का है वो क्या पंप आउट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिम्फ या बोथ ए एंड बी। देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पर रफली हार्ट का डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, आप मान लो ये मैंने बनाए ब्लड वेसल्स, क्या बनाए मैंने, जो हार्ट में जाती है ब्लड वेसल्स और हार्ट से बाहर निकलती है ब्लड वेसल्स, ठीक है। बीच में मैंने बनाया सेप्टम, ठीक है, ये क्या है सेप्टम, ठीक है, इधर होता है इस तरह, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो ये होता है ये होती है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी, ये जो होती है ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, ये जो होता है ये होता है ऑर्टा, ऑर्टा, ठीक है। ये जो होती है ये होती है वेना कावा, वेना कैवा या सुपीरियर वेना कैवा। देखिए क्या होता है, यहां से पल्मोनरी वेन से क्या आता है, पल्मोनरी वेन से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मैं O2 लिखूंगा समझ लेना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, लंग्स से। आपने क्या समझना है, लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है कहां से, पल्मोनरी वेन से। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी में, देखिए मैं बताता हूं आपको, फिर नीचे चला जाता है। आपको मालूम होगा ये क्या होता है, ये होता है राइट आरिकल, ये क्या होता है राइट वेंट्रिकल, ये क्या होता है लेफ्ट आरिकल और ये क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए मैंने क्या कहा, जो लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट में एंटर होता है थ्रू पल्मोनरी वेन, ठीक है, इनटू द लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट आरिकल से वो चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करता है कहाँ, टू द बॉडी पार्ट्स, टू द बॉडी पार्ट्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, जब बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, वहां बॉडी पार्ट्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और उस ब्लड को बनाता है डीऑक्सीजनेटेड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आता है वेना केवा से। कौन आता है, डीऑक्सीजनेटेड, DeO2 मीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, बॉडी पार्ट्स से। यानी बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, फिर वहां जो बचता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो बॉडी पार्ट्स से वापस आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एंटर होता है हार्ट में थ्रू वेना केवा इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से चला जाता है वो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल इसको पंप आउट करता है, किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां, लंग्स, फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। देखिए मैं फिर से समझाता हूं, लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो हार्ट में एंटर करता है थ्रू पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट आरिकल से चला जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप आउट करता है थ्रू ऑर्टा टू द बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स इसमें से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस और इस ब्लड को बनाती है डीऑक्सीजनेटेड। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स से आकर हार्ट में एंटर होता है थ्रू वेना केवा इनटू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से फिर ये जाता है ब्लड कहाँ, राइट वेंट्रिकल में।
राइट वेंट्रिकल इज डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ये साइकिल चलता रहता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ क्या कहा गया है, क्या कहा गया है यहाँ पर, राइट वेंट्रिकल। देखिए राइट वेंट्रिकल कहाँ है, अगर आप देखेंगे राइट वेंट्रिकल यहाँ है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप आउट डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका जवाब क्या आएगा, बी, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट। जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके होते हैं हार्ट में 3 चैम्बर्स, लेकिन एक एक्सेप्शन है, रेप्टाइल्स में एक वाहिद जानवर है जिसके 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वो है क्रोकोडाइल। आपने याद रखना है। देखिए ये जो लिजार्ड है इसके भी 3 है क्योंकि ये है रेप्टाइल, स्नैक भी रेप्टाइल 3, सैलामेंडर भी रेप्टाइल, इसके 3, लेकिन क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। इसमें कितने हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, 4, ये आपने याद रखना है। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताता हूँ। जो फिश होती है, फिश में होते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट। कितने चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट, यानी उसके हार्ट में होते हैं 2 चैम्बर। एक होता है आरिकल, एक होता है वेंट्रिकल या एट्रियम। आरिकल को हम एट्रियम भी कहते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। और जो होते हैं कौन से, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस प्लस रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं इनमें होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट। कितने होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट। उनमें होता है 2 आरिकल्स, 1 वेंट्रिकल, 2 आरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। इसमें एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसके कितने हार्ट के चैम्बर्स है, 4, 2 आरिकल और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं बर्ड्स और मैमल्स की, जो बर्ड्स होते हैं और जो मैमल्स होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं इनके कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट। उसमें क्या होते हैं, 2 आरिकल और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, जिसका हमने स्ट्रक्चर बनाया वो यही वाला बनाया, बर्ड्स और मैमल्स का। और यही किसका भी होता है, प्लस क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल का भी यही 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। इसका आंसर क्या आएगा फिर, क्रोकोडाइल। अब 6 देखते हैं। ऑल वेनस कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। आपने याद रखना है जो भी वेनस होती है हमारी बॉडी में, ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं वेनस, और होती है आर्टरीज, और होती है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। देखिए वेनस जो होती है ये क्या कैरी करती है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जो ब्लड कैपिलरीज है ये इंटरकनेक्शन होते हैं इन वेनस और आर्टरीज के आसपास, माने जो वेन्स और आर्टरीज होती है इनको इंटरकनेक्शन के लिए ये होते हैं ब्लड कैपिलरीज। आपने याद क्या रखना है, वेन्स डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करते हैं, आर्टरीज। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, ऑल वेन्स कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो सही है, लेकिन एक्सेप्ट एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो कौन है, देखिए अगर आप देखेंगे जो मैंने ऊपर हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया, देखिए अगर आप देखेंगे ये जो है वेना केवा, ये क्या है, वेन, लेकिन कैरी क्या करती है, देखिए डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये नहीं आएगा। देखिए अगर आप इधर देखेंगे जो मैंने इधर बनाया पल्मोनरी वेन, देखिए पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन क्या है, एक वेन, लेकिन ये कैरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो इसका मतलब क्या है, पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका जवाब क्या आएगा, पल्मोनरी वेन। ठीक है, आपने याद रखना है इसका जवाब क्या आएगा, पल्मोनरी वेन। सारे वेन्स कैरी करते हैं डिऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसका जवाब आएगा पल्मोनरी वेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्लांट कैरियड वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। यानी प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। यानी रूट्स जब एब्जॉर्ब करते हैं पानी तो वो कहाँ तक पहुंचाने होते हैं, लीव्स तक। ठीक है, उसके लिए क्या प्लांट में कौन सा पार्ट होता है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ये प्लांट एक है, ठीक है, इसके है ये रूट्स, ऊपर है लीव्स, फ्रूट्स, व्यूट्स, ब्रांच। ठीक, क्या होता है, नीचे सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट्स, वो ऊपर चला जाता है। उसके लिए हमने पढ़ा ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी होती है। लेकिन अगर कभी पूछा गया कि ये वाटर
किस एलिमेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, आपने याद रखना है जाइलम। जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो कैरी करता है वाटर इन द प्लांट, ये आपने याद रखना है। वाटर इन द प्लांट इज कैरियड थ्रू जाइलम विच इज अ कंडक्टिंग टिश्यू। किस थ्योरी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपने याद रखना है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की। अगर कभी पूछा गया फूड और हार्मोन्स, जो हार्मोन्स प्लांट में बनते हैं और जो खाना प्लांट में बनता है, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा एलिमेंट होता है, आपने याद रखना है फ्लोएम। यानी फ्लोएम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो प्लांट्स में जो फूड बनता है और हार्मोन्स बनते हैं उनको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में करते हैं। यानी प्लांट में ग़िज़ा एक जगह बनता है, पहुंचाना तो सारे पार्ट्स को है, सारे सेल्स को है, उसके लिए क्या होते हैं फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू। हार्मोन्स तो बनते हैं, लगते हैं बहुत जगहों पर, उनको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड और हार्मोन्स को, यही फ्लोएम। वाटर जो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, वो बाकी पार्ट्स को किस तरह पहुंचते हैं, थ्रू कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड एज जाइलम। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ क्या लिखा है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, तो इसका क्या आएगा, ए जाइलम। ठीक है, इसका जवाब आएगा जाइलम। अगर हम आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म बाय प्लांट्स इज कॉल्ड। यानी जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर को लॉस करते हैं इन लिक्विड फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम कहते हैं गटेशन। क्या कहते हैं, गटेशन। देखिए मैं समझाता हूं, देखिए क्या होता है, मैं दो केसेस बनाता हूं। ठीक है, ये मैंने बनाया प्लांट, ये मैंने बनाया यही सेम प्लांट मान लो। ठीक है, ये ऊपर है लीव्स, ये ऊपर है लीव्स, मैं ये आर्बिट्री डायग्राम बना रहा हूं। प्लांट्स या तो ट्रांसपायरेशन करते हैं या गटेशन करते हैं। अगर प्लांट्स ने वाटर को लॉस किया थ्रू लीव्स, अगर प्लांट ने वाटर को लॉस किया थ्रू लीव्स बट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी अगर वेपर्स की फेज में वाटर लॉस किया थ्रू लीव्स, किसने, प्लांट ने, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। अगर कभी प्लांट्स वाटर को लॉस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स या लिक्विड फॉर्म में, उसको हम कहते हैं गुटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी पूछा गया गुटेशन और उसमें क्या फर्क है ट्रांसपायरेशन में। ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, बट अगर लॉस वाटर हुआ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अगर वाटर लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स या लिक्विड फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गुटेशन। ठीक है, इनकी डिफरेंस यही है। ठीक है, और एक डिफरेंस ये है, ट्रांसपायरेशन स्मॉल पोर्स के थ्रू होता है जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ऑन लीव्स, उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है, ट्रांसपायरेशन। जो ये होती है गुटेशन, यानी वाटर होता है लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ये भी स्मॉल पोर्स के थ्रू होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइडाथोड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी उनको हम कहते हैं हाइडाथोड्स। यानी कभी अगर पूछा गया ट्रांसपायरेशन आकर्स थ्रू स्टोमेटा while as गुटेशन आकर्स थ्रू हाइडाथोड्स, बोथ आर स्मॉल पोर्स विच आर प्रेजेंट इन लीव्स, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, छोटे छोटे छेद। वाटर की फॉर्म में लॉस होता है थ्रू हाइडाथोड्स और वेपर्स की शक्ल में लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, इन लिक्विड फॉर्म, यानी ये गुटेशन है। क्या है, गुटेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच आर्गन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीएस, किस आर्गन को कहते हैं कब्रिस्तान आरबीसीएस का, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीएस। देखिए आपने क्या पढ़ा है, आरबीसीएस जो होते हैं इनका लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है, 120 दिन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसीएस का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन में, जहां ये डिस्ट्रक्ट होते हैं, तबाह होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीएस। यानी आरबीसीएस का जब लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है तो वो स्प्लीन में फिर चले जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, वहां उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। इसीलिए हम स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड, यानी कब्रिस्तान इन आरबीसीएस का। ठीक है, वहां पर आरबीसीएस डिग्रेड होते हैं, डिस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका जवाब क्या आएगा, सुप्लीन। सुप्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीएस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10।
एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाज गिवन बाय, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हमारे ह्यूमन्स में होते हैं ये किसने दिया था? आपने याद रखना है, ये दिया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। देखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या कहा 4 ब्लड ग्रुप टाइप्स इसने दिए। क्या? 4 ब्लड ग्रुप टाइप्स। देखिए कौन कौन सा, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, यानी एक इंसान में या तो ए टाइप ब्लड होता है या बी टाइप या ए बी टाइप या ओ टाइप। ठीक है, ये आपने याद रखना। ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स जो ह्यूमन्स में पाए जाते हैं, ये किसने दिया था? ये ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक और इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो ये रखना है, जो ओ टाइप वाले होते हैं ये होते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर यानी ये किसी को भी दे सकते हैं, ये ए वाले को भी दे सकते हैं, बी वाले को भी, ए बी वाले को भी और खुद के ओ वाले को भी, इसीलिए इनको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी ये किसी भी ब्लड टाइप के इंसान को खून दे सकते हैं। जो ए बी टाइप वाले होते हैं इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स यानी ये जो होते हैं ए बी टाइप, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स होते हैं, यानी ये ए वाले का भी खून ले सकते हैं, बी वाले का भी, ओ वाले का भी और ए बी वाले का। एक होता है यूनिवर्सल डोनर जो किसी भी ब्लड टाइप, किसी भी आदमी का जिसका डिफरेंट ब्लड ग्रुप टाइप हो उसको दे सकता है। यानी यूनिवर्सल डोनर हर किसी ब्लड टाइप के इंसान को खून दे सकता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट हर किसी ब्लड ग्रुप टाइप के इंसान से खून ले सकता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड, यानी जो हमारे आपने देखा ना वहां पर वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप आउट ब्लड करते हैं, ईच वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है इन एन हेल्दी इंडिविजुअल, ये आपको याद रखना है। वो होता है 5 लीटर, 5 लीटर या 5000 ml, वो तो सेम है, 5 लीटर या 5000 ml। अगर कभी पूछा गया कि इसका नाम क्या कहते हैं, इसका हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अगर कभी पूछा गया कि हमारे जो एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसका कार्डियक आउटपुट कितना होता है, देखिए कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5 ml या 5 लीटर या 5000 ml। 5 लीटर भी उतना ही होता है और 5000 ml भी उतना ही होता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट किसको हम कहते हैं? कार्डियक आउटपुट हम कहते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक वेंट्रिकल 1 मिनट में पंप आउट करता है। ठीक है, देखिए मैंने जो कहा, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एक होता है राइट वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल यानी या एक, सॉरी मैंने इधर ए लिखा, ये क्या लिखा मैंने, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, इनमें से एक वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड पंप आउट करेगा उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। यानी 1 मिनट में एक हेल्दी इंडिविजुअल में एक वेंट्रिकल 5 लीटर ब्लड पंप आउट करता है, उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अगर कभी पूछा गया एक हार्ट बीट में या एक कार्डियक साइकिल में, या एक हार्ट बीट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट करता है, आपने याद रखना है 70 ml। उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ये आपने याद रखना है। देखिए क्या, एक तो होता है एक वेंट्रिकल, देखिए इधर मैंने क्या कहा, एक वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट करता है उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, जो होता है 5 लीटर। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, एक हार्ट बीट में या एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट करता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। वो कितना होता है 70 ml। कितना होता है 70 ml, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml और कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में? देखिए हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड
पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है इन आरबीसीज। जो रेड ब्लड सेल्स होती है इनमें एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। अगर कभी पूछा गया हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, ये कैरी ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है। ठीक है, अगर कभी ये पूछा गया कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने मैक्सिमम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, आपने याद रखना है 4। यानी एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, आपने याद रखना है वो होता है Fe2+, आयरन का डाइपॉजिटिव आयन, वेरी इंपॉर्टेंट है। Fe2+ एलिमेंट प्रेजेंट होता है इस रेड कलर्ड पिगमेंट में जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर कभी पूछा गया कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के लीव्स में, ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होता है एक ग्रीन पिगमेंट जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। अगर कभी पूछा गया इस क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो याद रखना है मैग्नीशियम होता है, Mg2+। अगर कभी पूछा गया कि क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन प्लांट्स उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो याद रखना है Mg2+। जो रेड कलर पिगमेंट आरबीसीज में प्रेजेंट होता है उसमें होता है Fe2+। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ आया होगा और ये सारे 12 क्वेश्चन समझ आए होंगे, आई होप सो। अगर ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।